जब तक मन में लालच, स्वार्थ, ईर्ष्या, नफरत पलते रहेंगे, शांति कभी नहीं मिलेगी। जब ये बातें हम सभी जानते हैं, फिर मानते क्यों नहीं। नमस्कार मित्रों, मैं ज्योतिषाचार्य अभिषेक तिवारी आपका अपना यूट्यूब चैनल एस्ट्रो अभिषेक तिवारी में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, आज हम बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से सिंह राशि एवं कन्या राशि के मई महीने के राशिफल के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे सिंह राशि के राशिफल के बारे में। मित्रों, राशिफल प्रारंभ करने से पहले जान लेते हैं कुछ ग्रह गोचर के बारे में। महीने में 2-4 दिन ऐसे होते हैं जो हमारे कार्यों में डिले डिस्टर्बेंस करते हैं, मानसिक उलझने और तकलीफें देते हैं, जिसके कारक होते हैं चंद्रमा। जब चंद्रमा हमारी राशि से 4th, 8वें और 12वें होते हैं तो ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं जब हमारे बनते बनाए कार्य बिगड़ जाते हैं। तो आप कुछ डेट्स में बता दे रहा हूँ, उसको नोट कर लीजिएगा, उस दिन विशेष सावधानी बरतिएगा। सिंह राशि वाले जातकों के लिए 26-27 मई को चंद्रमा 4th, 7-8 को 8वें और 17-18 को 12वें रहेंगे। इन दिनों में आप अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। अब बात करते हैं मई महीने के राशिफल के बारे में। सबसे पहले कार्यक्षेत्र के बारे में। अपने करियर को लेकर इस सप्ताह सिंह राशि के जातकों को बहुत समझदारी से चलना होगा। कार्यक्षेत्र में आपको उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। आपके 10वें भाव में राहु और बुध की उपस्थिति आपको हाजिर जवाब बनाएगी, वाक्पटुता लाएगी आपके अंदर विशेष, और इसकी वजह से सहकर्मियों के साथ कुछ कहासुनी हो सकती है। हालांकि आप अपनी बुद्धि का बहुत सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे और स्थितियों को अपने अनुकूल बनाने की पूरी कोशिश करते नजर आएंगे। 14 मई के बाद जब सूर्यदेव आपके 10वें भाव में आएंगे तो कार्य क्षेत्र में दिक्कत थोड़ा और बढ़ सकती है। कार्य की अधिकता आपको परेशान कर सकती है। इसके साथ ही कुछ जातकों के अधिकार क्षेत्र में भी इस दौरान वृद्धि हो सकती है। कार्य क्षेत्र में आपको अच्छे फल प्राप्त करने के लिए ऑफिस में होने वाली राजनीति से बचकर रहना चाहिए। इस दौरान किसी से भी बदजुबानी न करें, नहीं तो आपकी मानहानि हो सकती है। वही इस सिंह राशि के कारोबारियों की बात की जाए तो यह महीना आपके लिए बहुत बेहतरीन रहेगा। आपको कई क्षेत्रों में इस दौरान लाभ हो सकता है। आपके कारोबार में आप वर्तमान में चल रही तकनीकों का उपयोग कर सकते हैं ताकि आपको आने वाले समय में और भी बेहतर रिजल्ट मिल सके। घर के लोग भी आपके कारोबार को आगे ले जाने के लिए सहयोग करेंगे और यह सहयोग आपकी कई दिक्कतों को दूर कर देगा। अब आर्थिक स्थिति की अगर बात करें तो इस राशि के जातकों यानी सिंह राशि के जातकों के लिए यह महीना मिश्रित परिणामों से भरा रहेगा। मंगल ग्रह आपके 11वें भाव में विराजमान है, इसके चलते आपको आमदनी में वृद्धि मिल सकती है। वहीं 28 मई के बाद शुक्र ग्रह के आपके 11वें भाव में चले जाने से नौकरी पेशा लोगों को आमदनी में बढ़ोतरी मिल सकती है। आप अपने बेवजह के खर्चों पर भी इस बार लगाम लगाएंगे, जिससे धन संचय करने में आपको काफी सहायता मिलेगी। हालांकि इस राशि के जातकों को जिन जातकों को अभी तक शादी नहीं हुई है वो अपने दोस्तों यारों के साथ मिलकर पार्टी कर सकते हैं और इस पर काफी धन खर्च हो सकता है। आपको अपने बजट के अनुसार ही खर्च करना चाहिए, जिससे आपका भविष्य सुरक्षित होगा। यदि आप धन निवेश करने के बारे में विचार कर रहे हैं तो घर के बड़े बुजुर्गों से या अनुभवी लोगों से बातचीत कर अवश्य करें। कारोबारियों को कारोबार में मुनाफा मिलेगा। कुछ जातक सामाजिक कार्य करने के लिए भी अपने धन का उपयोग कर सकते हैं। ऐसा करना आपके लिए अच्छा है, इससे आपको मानसिक संतुष्टि प्राप्त होगी। स्वास्थ्य। इस महीने सिंह राशि के लोगों को अपने स्वास्थ्य को लेकर बहुत सावधान रहना होगा। छोटी से छोटी स्वास्थ्य समस्याओं को भी नजरअंदाज न करें और तुरंत अच्छे चिकित्सक से परामर्श लें। आपके 6वें भाव में शनि की उपस्थिति और 8वें भाव में 12वें भाव पर शनि की दृष्टि स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं कही जा सकती है। इस दौरान कुछ जातकों को कोई बड़ी बीमारी लग सकती है। इस माह की शुरुआत से ही आपको अपनी दिनचर्या पर ध्यान देने की आवश्यकता है और साथ ही योग ध्यान को भी अपने जीवन में जगह देने की आवश्यकता है। सुबह की सैर आपके स्वास्थ्य में सकारात्मक परिवर्तन ला सकती है। यदि आप पहले से ही किसी बीमारी से ग्रसित हैं तो इस दौरान आपको हवा पानी बदलने की जरूरत है। यदि शहरों में रहते हैं तो किसी पहाड़ी इलाके में कुछ समय के लिए रहकर आए। प्रेम और वैवाहिक जीवन की बात करें तो इस राशि के जो जातक प्रेम संबंधों में पड़े होंगे, महीने की शुरुआत में लवमेट के साथ कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। आपके प्रेम के 5वें भाव पर मंगल की दृष्टि लवमेट के साथ अलगाव की स्थिति पैदा कर सकती है। ऐसा संभव है कि आपके
और उनके विचारों में काफ़ी भिन्नता हो, जिसके कारण बार बार आपको लोगों के बीच झगड़ा हो सकता है। लेकिन यदि आप समझदारी दिखाते हैं और बेवजह प्रतिक्रिया नहीं देते हैं तो धीरे धीरे महीने के अंत तक स्थिति सुधर जाएगी। इसके साथ ही जो जातक अपने लवमेट के साथ शादी करना चाहते हैं वह इस बारे में अपने लवमेट से बात कर सकते हैं और उनको सकारात्मक जवाब मिल सकता है। अपने लवमेट के साथ समय बिताने के लिए आपको काम से थोड़ी फुर्सत अवश्य निकालनी चाहिए। इससे आप दोनों के बीच विश्वास बढ़ेगा और प्रेम का यह रिश्ता मजबूत होगा। इस राशि के विवाहित जातकों के लिए मई का यह महीना बहुत ही बेहतरीन रहेगा। आपके सप्तम भाव में शुक्र ग्रह की बृहस्पति का विराजमान होना, शुभ ग्रह बृहस्पति का विराजमान होना जीवन साथी के साथ आपको समय बिताने का मौका देगा। आप दोनों के बीच बेहतर सामंजस्य होगा जिससे घर के माहौल में भी सकारात्मकता आएगी। आपका जीवन साथी आपके साथ कुछ ऐसी बातें शेयर कर सकते हैं जो अभी तक उन्होंने आपको नहीं बताई है। कुछ जातक अपने जीवन साथी को लेकर किसी पहाड़ी इलाके में घूमने का प्लान भी बना सकते हैं। पारिवारिक स्थिति की अगर बात करें तो सिंह राशि के जातकों को इस महीने मिले जुले परिणाम मिलेंगे। आपके शुक्र के भाव में केतु की उपस्थिति और दूसरे भाव में स्वामी बुध की दशम भाव में उपस्थिति आपको परिवार के लोगों से थोड़ा दूर कर सकती है। घर के लोगों के साथ आपके कुछ मतभेद हो सकते हैं। आपके माता पिता को इस महीने स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें हो सकती हैं, इसलिए उनका ख्याल रखना आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। हो सकता है कि कुछ बातों को लेकर आप अपने घर वालों से सहमत ना हो, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आप उनसे दूर चले जाएं। मनमुटाव की स्थिति दूर करने के लिए आपको घर के लोगों से खुलकर बात करनी होगी। उनकी बातों को स्पष्टता से जानना होगा और अपनी बातों को स्पष्ट रूप से उनके सामने रखना भी होगा। इससे कई समस्याएं दूर हो जाएंगी। भाई बहनों के साथ संबंधों को सुधारने के लिए आप प्रयास करते नजर आएंगे। कुल मिलाकर कहा जाए तो इस महीने सिंह राशि के जातकों को अपने परिवार में संतुलन बनाए रखने की पूरी कोशिश करनी होगी और अपने अहम दूर रख करके अपने घर वालों से बातचीत करनी होगी। अब मैं कुछ ऐसे उपाय बता दे रहा हूँ जिसको आप करेंगे तो आपका यह मई महीना शानदार तरीके से बीतेगा। इसे आपको अवश्य करना चाहिए। आपको प्रतिदिन सूर्य भगवान को की आराधना करनी चाहिए। सूर्यदेव के बीज मंत्रों का जप करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, माणिक्य रत्न धारण करें, पानी में रोली डालकर भगवान सूर्य को जल अर्पित करें और जिससे आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। अब बात करते हैं कन्या राशि की। मित्रों, फलाफल या राशिफल जानने से पहले मैं कुछ डेट्स बता दे रहा हूं जिसको आप नोट कर लें और उन दिनों में आप अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। 2-4 दिन ऐसे महीने में आते हैं जो हमें परेशानी देते हैं, तो उन डेट्स को मैं बता दे रहा हूँ, उसको नोट कर लीजिएगा। 28-29 को चंद्रमा आपकी राशि से चौथे, 10-11 को 8वें और 20-21 को 12वें रहेंगे। आप इन दिनों में अपना और अपनों का ख्याल रखें और कोई अगर नया कार्य करना चाहते हैं तो उसे विशेष सावधानी के साथ करें, क्योंकि जब चंद्रमा राशि से चौथे, 8वें, 12वें होते हैं तो मानसिक उलझने देते हैं, तकलीफें बढ़ा देते हैं, कार्य अच्छे से पूरे नहीं होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं राशिफल के बारे में। सबसे पहले कार्य क्षेत्र के बारे में। करियर के लिहाज से कन्या राशि वालों के लिए मई का यह महीना मिला जुला रहेगा। इस महीने आपको अपनी मेहनत का तो अच्छा फल मिलेगा ही, लेकिन भाग्य का भी बहुत ज़्यादा साथ आपको नहीं मिलने वाला है। इस दौरान कार्य क्षेत्र में बनते हुए काम भी बिगड़ जाएंगे। इसके लिए आपको धैर्य के साथ आगे बढ़ना होगा। बृहस्पति देव इस महीने आपके छठे भाव में विराजमान होकर आपके दशम भाव पर दृष्टि डालेंगे, जिससे कुछ जातकों के अधिकार क्षेत्र में इस दौरान वृद्धि हो सकती है। यदि बीते समय में आपको कुछ बेहतरीन काम किया था तो उसका भी अच्छा फल आपको इस दौरान मिल सकता है। कन्या राशि के जातकों कारोबारियों को इस महीने संभल कर रहना होगा। आपके जीवन में कुछ उतार चढ़ाव आ सकते हैं। इस माह आपके सप्तम भाव का स्वामी ग्रह बृहस्पति छठे भाव में विराजमान है, इसलिए कारोबार में कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। यदि आप साझेदारी में बिजनेस करते हैं तो आपके साझेदार से बातचीत के दौरान शब्दों का इस्तेमाल बहुत सोच समझ कर करना है। कारोबार में आ रही दिक्कतों को दूर करने के लिए आप घर के वरिष्ठ जनों से भी बातचीत कर सकते हैं। कारोबार में यदि आप कुछ बदलाव करना चाहते हैं तो इसके लिए भी आपको थोड़ा इंतजार करना होगा। आपको अपने कारोबार में आधुनिक तकनीकों को शामिल करने की आवश्यकता होगी। आर्थिक स्थिति की बात करें तो
आर्थिक पक्ष को देखा जाए तो यह महीना सामान्य से अच्छा रहेगा। इस महीने शनिदेव आपके पंचम भाव में विराजमान होकर आपके एकादश और द्वितीय भाव को देखेंगे, जिससे आपकी आमदनी में इस महीने वृद्धि हो सकती है। नौकरी पेशा लोग यदि लंबे समय से पदोन्नति या आमदनी में वृद्धि की कामना कर रहे थे तो उनकी हर कामना इस महीने पूरी हो सकती है। इसके साथ ही आपके काम करने की गति भी थोड़ा इजाफा हो सकता है और आपके वरिष्ठ अधिकारियों का विश्वास आप पर बढ़ सकता है। आपके कार्य क्षेत्र का माहौल अच्छा रहेगा, इसलिए आप खुद को ऊर्जावान भी महसूस करेंगे। इसके साथ ही इस राशि के कारोबारियों को भी कारोबार में इस महीने सफलता हासिल होगी। इस राशि के कारोबारी जो जी तोड़ मेहनत करके इस महीने अपने आर्थिक पक्ष को भी मजबूत कर देंगे। आप अपने विरोधियों के ऊपर भी हावी रहेंगे। हालांकि कारोबारियों को अपने कर्मचारियों को खुश करने की कोशिश भी इस महीने करनी चाहिए। जितना आप अपने विश्वास पात्र लोगों को अपने आसपास रखेंगे उतने ही आपको धोखा मिलने की संभावना कम रहेगी और कारोबार में बेहतरी आने की संभावना रहेगी। स्वास्थ्य की अगर बात करें तो बुध की स्वामित्व वाली कन्या राशि के लोगों को इस महीने अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना होगा। सूर्य और शुक्र आपके षष्ठम भाव में विराजमान होकर कुछ गुप्त समस्याएं आपको दे सकते हैं। खुद को फिट रखने के लिए आपको शारीरिक क्रियाएं करनी होंगी। यदि किसी बीमारी से ग्रसित हैं तो दवाइयां समय पर लें और पर्याप्त नींद लें। इसके साथ ही कुछ जातकों को गले या मुंह से संबंधित कुछ दिक्कतें भी इस महीने हो सकती हैं। अत्यधिक गर्म तासीर का भोजन करना आपके लिए अच्छा नहीं है। इस महीने आप ज़्यादा से ज़्यादा तरल पदार्थों का सेवन करें या ऐसी चीज़ें खाएं जिनकी तासीर ठंडी है। इसके साथ ही योग क्रियाएं करना और प्राणायाम करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। प्रेम और वैवाहिक जीवन के बारे में बात करें तो प्रेम संबंधों में पड़े हैं उनमें बहुत सतर्कता के साथ इस महीने चलना होगा। यदि आप अपने लवमेट से टाइम पास कर रहे हैं तो इस महीने बुरी स्थिति में आप पड़ सकते हैं। आपके पंचम भाव में शनि की स्थिति आपकी वफादारी की परीक्षा ले सकती है। आपको लवमेट आपकी विश्वसनीयता पर शक कर सकता है। यदि आप अपने लवमेट के प्रति वफादार हैं तो आपको बहुत ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यदि आप उनके साथ विश्वासघात कर रहे हैं तो परेशानियों से घिर सकते हैं। 4 मई के बाद जब शुक्रदेव नवम भाव में स्थित होंगे तो स्थिति थोड़ा सामान्य हो सकती है। इस राशि के जो जातक विवाहित हैं उनके लिए माह सामान्य रहेगा। हालांकि बृहस्पति के छठे भाव में होने से छोटी मोटी बातों पर वाद विवाद हो सकता है, लेकिन इससे आपके वैवाहिक जीवन पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके साथ ही आपको अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखना होगा। उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए आप धन खर्च भी कर सकते हैं। बेवजह की चिंताओं को आपको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए, बल्कि अपने जीवन साथी से हर बात शेयर करके अपने जीवन को सरल बनाने की कोशिश करनी चाहिए। पारिवारिक स्थिति की अगर बात करें तो पारिवारिक जीवन में कुछ समस्याएं इस महीने आ सकती हैं। आपके द्वितीय भाव के स्वामी शुक्र के अष्टम भाव में विराजमान होने से और चौथे भाव के स्वामी बृहस्पति के छठे भाव में होने से परिवार में किसी न किसी वजह से विवाद की स्थिति बन सकती है। यह विवाद संपत्ति या धन से संबंधित हो सकती है। घर के लोग इन बातों को लेकर आपस में झगड़ सकते हैं, इसलिए आपको समझदारी के साथ हर मामले को निपटाने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि शुक्र अष्टम भाव में सूर्य के साथ विराजमान है, इसलिए आपसी संबंधों में तल्खी भी आ सकती है। यदि आप स्थिति को पहले से ही समझ चुके हैं तो पहले समय रहते ही कोई महत्वपूर्ण निर्णय लें या घर के वरिष्ठ जनों से बात करके मामले को शांत करने की कोशिश करें तो पारिवारिक स्थिति अनुकूल हो सकती है। जितनी आपकी बातों में स्पष्टता होगी उतनी ही विवाद होने की संभावना भी कम होगी। हालांकि इस राशि के जातकों को अपने छोटे भाई बहनों का सहयोग इस महीने प्राप्त होगा। उनके सहयोग से कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर आप सही निर्णय ले सकते हैं और पारिवारिक स्थिति को बेहतर बनाने की कोशिश कर सकते हैं। माता पिता के साथ आपने अपने मनोभावों को व्यक्त करके आप अच्छा महसूस करेंगे। अब मैं कुछ ऐसे खास उपाय बता दे रहा हूँ जिसको करने से आपका मई महीना शानदार तरीके से बीतेगा। इसको जरूर अपनाइएगा। और हाँ, एक बात और कह दे रहा हूँ, उपाय जानने से पहले कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। कोई विशेष परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और इस वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे आपको भी इसका लाभ मिलेगा और अन्य लोगों को भी इसका विशेष लाभ मिलेगा। तो उपाय ध्यान से सुन लीजिए, इसे जरूर अपनाइएगा। शनिवार के दिन विशेष रूप से दुर्गा चालीसा का पाठ अवश्य करना चाहिए। गणेश भगवान की उपासना करें। गणपति अथर्वशीष का नियमित रूप से पाठ करें। हरी वस्तु का दान करें व गणेश जी को दुर्वा अर्पित करें। बुध ग्रह के बीज मंत्रों का जप भी करें, जिससे आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। अंत में बात करते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।